और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों के बदौलत लंबे संघर्षों के बल पे आज उत्तर प्रदेश में वो काम होने जा रहा है जो दुनिया में आश्चर्य होगा। 3 साल पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करूंगा। अब धीरे धीरे संदेश आप लोगों तक आने लगा कि विदाई के लिए जनता ने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई क्यों। तो जनता के सवाल का उत्तर हमने दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में मैं ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समझौते में हम गए तो हमारी शर्तें थी कि प्रदेश में जातिवार जनगणना होने पर ब्लॉकों में उतनी दवाई जितनी आबादी के हिसाब से दवा उपलब्ध होती, शिक्षा के लिए बजट मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जातिवार जनगणना नहीं कराई। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के सवाल पे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, लेकिन सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने से मुकर गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से जो किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से किसान को राहत दिलाएंगे। सड़क पे जो योगी जी, मोदी जी के साड़ से दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। प्रदेश में अमन चैन, भाईचारा पैदा करेंगे। जो पत्रकार साथियों के साथ फर्जी मुकदमे लिखे गए, जो व्यापारियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए या किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए, सरकार बनने के बाद इसकी जांच करा करके फर्जी मुकदमे वापस कराने का काम हम लोग करेंगे। हम उनके साथ गए थे, इस पे भी भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। चौथा, गरीबों का इलाज फ्री में, इससे भी भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। पुरानी पेंशन बहाल करने के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुकर गई, जिसके वजह से 18 महीने के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। और माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, हम तमाम साथियों को लेकर के एक मोर्चा बनाए और मोर्चा बनाकर हम लोगों ने तय किया कि 6 महीने के अंदर सरकार बनाकर 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराएंगे। शपथ लेते ही, सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन 300 यूनिट बिजली उत्तर। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर।
जहूराबाद गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा के नाम पर सुनील अर्कबंसी प्रदेश अध्यक्ष। सुनील अर्कबंसी प्रदेश अध्यक्ष। अर्कबंसी सुनील अर्कबंसी संडीला विधानसभा हरदोई। तीसरा हमारा उम्मीदवार अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव शिवपुर वाराणसी। मनोज राजवंशी मिश्रिक सीतापुर। बलहा बहराइच। ये 5 सीटों की सूची आज हम आप लोगों के सामने जारी कर रहे हैं। शेष 1 दर्जन से ज़्यादा सूची जल्द ही आपके बीच में आके फिर जारी करेंगे। मंत्री जी एक बार फिर से बता देंगे एक बार चीज़ों को लेके जब हम जनता के बीच में गए तो जनता ने इसका स्वागत किया और कहा कि हम आपको सरकार बना के हम लोग देंगे, आप भी मेहनत करो हम भी मेहनत करेंगे। हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से मेहनत का काम शुरू किया। आपके सामने कुछ सवाल आएंगे कि आपके मोर्चे के कुछ साथियों को सीटें नहीं मिली हैं। हमारे ऐसे साथियों को सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री बना करके उनको वही पद दिया जाएगा, बिना विधायक बने ही उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और उनके और साथियों को भी सरकार में शामिल किया जाएगा। अब जनता ने सवाल शुरू किया हमसे कि लड़ाई बहुत अच्छी है, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छे हैं, तो प्रत्याशी का क्या हाल है। तो हमने, चूँकि हम भी बनारस के, आप लोग भी बनारस के, तो हमने तय किया कि बनारस से ही सूची जारी किया जाए। तो पहला नाम है हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से। लड़ेंगे नहीं, अगर आप शिवपुर से लड़ते तो जमानत जब्त करा देते। अब कल तो मैंने एक वीडियो देखा है कि गांव के लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल के बाद कहां से आए हैं। वो अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज़ है। दूध का दूध पानी का पानी, सरकार बदलने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत है। भाजपा के साथ गए, सरकार बनाए, और आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। भाजपा की सरकार हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। अखिलेश यादव की बात नहीं माने आपकी तो सब बात तय हो गई है ना। अमित शाह जी बात नहीं, अमित शाह जी कमरे में तो बतिया लिए, लेकिन जब मंच पे बोलना हुआ तो नहीं बोलते थे। यहाँ कमरे में भी तय हुआ और मंच पे भी ललकारने लगे। आपने देखा प्रेस के सामने आकर के, ये 2005 से लगाया पुरानी पेंशन का मामला था, प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा, प्रेस वार्ता करके उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कहा, 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराने की बात कहा। तो सारी बात तो ओपन आ रही है, चाहे वो रथ यात्रा में बोले हों, चाहे रैली में बोले हों, चाहे प्रेस वार्ता में। तो इसमें, इस गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जमीन आसमान का फर्क है।
वहाँ देश बेचने वाले लोग हैं, यहाँ देश बचाने वाले लोग बैठे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपको हमेशा मुखर जाना जाता है कि सीधी तौर पे बात करते हैं, साफ बात करते हैं। अगर 6 महीने बाद जाति की जनगणना नहीं हुई तो क्या आपका क्या निर्णय होगा? हम रहेंगे सरकार में ना, सरकार बनते ही काम चालू 3 महीने में हो जाएगा। आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, 3 महीने में। दिया जी, हम तो तीसरा टिकट दिए हैं, जब जब लड़ाते हैं तब तब देते हैं। सुनील अर्कबंसी कई चैनलों में काम किए, वहाँ पूछेंगे तो लोग बताएंगे, कई चैनलों में काम किया। बाराबंकी 5 सीटों पर जो है आज 5 सीटों की घोषणा करेंगे और 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों की घोषणा आप लोगों के सामने ही होगी। ये जो सीट की घोषणा आपने की है, ये सपा के ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। अच्छा, ये बात बताया कि आप बातें चर्चा में आ रही थी कि शिवपुर की सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, मगर फिर आपने हाथ पीछे कीजिए। नहीं, हम लड़े चाहे बेटा लड़े, दोनों में अंतर क्या है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके लेवल के लिए बेटा से ही मुकाबला हो जाएगा? अब लोडर से लीडर से मुकाबला करेंगे। हमारी पार्टी में सभी लोग, पार्टी के नेता पदाधिकारी जो मेहनत किए हैं उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। बाहर से हमारा कोई उम्मीदवार नहीं होगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें जो हमारा आपका प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कबंसी, वो पत्रकार है, कई चैनलों में काम किया हुआ है। तो आप लोगों की भी डिमांड पूरी है। पहली सीट है जहूराबाद गाजीपुर, दूसरी सीट है संडीला हरदोई। ये संडीला से सुनील अर्कबंसी इनका पद क्या है? प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तीसरा है मनोज राजवंशी, आपसे तीसरा मनोज राजभर बोले अरविंद राजभर, शिवपुर से अरविंद राजभर। अच्छा, तीसरा वो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। और चौथा है मनोज राजवंशी। हाँ, मनोज राजवंशी, इनका पद क्या है? ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ठीक है ना? हम मिश्रिक सीतापुर। और सीतापुर के मिश्रिक से मनोज राजवंशी। हाँ, मनोज राजवंशी। उसके बाद ललिता पासवान। ललिता पासवान बहराइच से बलहा बहराइच, इनका कोई पद है? महिला मंच के राष्ट्रीय महासचिव हैं।